हेलो दोस्तों, एसके ट्यूटोरियल में स्वागत है। आज हम मॉडल सेट 3 लेकर के आए हैं। तो ये तीसरा मेरा वीडियो है और तीसरा वीडियो में मॉडल सेट 3 लेकर के हम आए हैं। इसमें कुल 125 प्रश्न होंगे, तो आप लोग बने रहेंगे पूरा वीडियो देखने के लिए और वीडियो के लास्ट तक आप लोग बने रहेंगे। तो हम इसमें डिस्कस करेंगे 125 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का, जो प्रश्न पत्र 1 के अंतर्गत आएगा। तो देखते हैं पहला प्रश्न क्या है। सॉरी। कोलेजन एक प्रकार की है, तो कोलेजन एक प्रकार की क्या है? तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा प्रोटीन। कोलेजन एक प्रकार की प्रोटीन है। अगला प्रश्न है, सबसे खराब वायु प्रदूषण उत्पन्न करने वाला पदार्थ है, तो इसका सही ऑप्शन 3 हो जाएगा कार्बन मोनोऑक्साइड। कार्बन मोनोऑक्साइड से सबसे क्या है, कार्बन मोनोऑक्साइड सबसे खतरनाक है ये वायु प्रदूषण करने का। अगला प्रश्न है, इसके द्वारा जल का प्रदूषण साफ करने में बायोफिल्टर के रूप में फाइला ग्लोबोसा प्रयुक्त किया जाता है, तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा 3 कैडमियम। अगला प्रश्न है, गाय के दूध का रंग थोड़ा पीलापन किसकी उपस्थिति के कारण होता है? तो गाय के दूध का रंग थोड़ा पीलापन किसकी उपस्थिति के कारण होता है? तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा 2 कैरोटीन के कारण। किसके कारण? कैरोटीन के कारण होता है। अगला प्रश्न है, हेप्सिस क्या है? तो हेप्सिस क्या है? अपूर्ण प्रतिजन है, तो इसका सही ऑप्शन अपूर्ण प्रतिजन हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। इसमें ऑप्शन नंबर 2 में 3 दिया है ऑप्शन नंबर में, लेकिन दोनों गलत लिख लिए, तो इसका देख लेंगे, अपूर्ण प्रतिजन होगा। अगला प्रश्न है, सूची 1 में दिए गए पोषक अभाव का सही मिलान सूची 2 में दिए गए उस अभाव द्वारा पैदा किए गए रोगों के साथ कीजिए। तो इसको मिलान करेंगे सूची 1 को सूची 2 से। तो इसमें सूची 1 में है आयोडीन, आयरन, नियासिन, विटामिन B12। सूची 2 में सूक्ष्माणु, रक्ताल्पता, परेशानी, रक्ताल्पता, गलाकंड और प्लेजिया। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा सही ऑप्शन हो जाएगा 4 को मिलान करेंगे। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। पादपों द्वारा अवशोषित जल का अतिरिक्त अंश किसके द्वारा बाहर निकाला जाता है? तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा 4 पादपोत्सर्जन। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। स्पंज क्या है? तो 8 का देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 8 है, स्पंज क्या है? तो एक प्रकार का यह क्या है? एक प्रकार का यह जंतु है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। जैव डीजल अधिकतर किसके द्वारा उत्पादित किया जाता है? तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा यूफाम्बीएसी के द्वारा। अगला प्रश्न है, 60 डिग्री कोण के एक प्रिज्म से गुजरने वाली एक किरण का विचरण कोण क्या होगा यदि आपतन कोण एवं निर्गत कोण प्रत्येक 40 डिग्री हो? तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा 20 डिग्री। अगला प्रश्न की ओर चलते हैं। चौथी अनुसूची में किसका वर्णन है? तो इसका सही ऑप्शन 4 हो जाएगा राज्यों तथा संघीय क्षेत्र का राज्यसभा में प्रतिनिधित्व। इसका सही ऑप्शन ये हो जाएगा। अगला प्रश्न है, अनुच्छेद 14 में कानून के समक्ष समानता का अधिकार किस देश से लिया गया है? तो इसका सही ऑप्शन 1 हो जाएगा अमेरिका। पॉलिटिक्स राजनीतिक शब्द का सबसे पहले किसके द्वारा प्रयोग किया गया था? तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा अरस्तु के द्वारा। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। संविधान सभा के सदस्यों ने भारत के
संविधान का प्रारूप तैयार किया? वे थे। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा 3, विभिन्न प्रदेशों की विधानसभाओं से चयनित। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से भारतीय संघ तथा अमेरिकन संघ दोनों का सामान्य लक्षण कौन सा है? तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा 4, संविधान की व्याख्या करने वाली संघीय सुप्रीम कोर्ट। अगला प्रश्न है, भारत के संविधान के किस अनुच्छेद में लिखा है कि 14 वर्ष से कम आयु का बालक किसी भी फैक्ट्री या खान में कोई जोखिमपूर्ण रोजगार का कार्य नहीं करेगा? तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा अनुच्छेद 24 में। तो इसका सही ऑप्शन अनुच्छेद 24 हो जाएगा सही ऑप्शन। अगला प्रश्न है, लोकसभा में एंग्लो भारतीय प्रतिनिधि को निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद के तहत मनोनीत किया गया जाता है? तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा 331। अगला प्रश्न है, भारतीय नागरिकता प्राप्त करने में शामिल नहीं है? तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा 4, भाषा नहीं है। अगला प्रश्न है, प्रस्तावना का वह प्रावधान जो सभी वयस्क नागरिकों को मतदान का अधिकार प्रदान करता है कहलाता है? तो इसका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा 2, प्रजातंत्र। इसका सही ऑप्शन प्रजातंत्र हो जाएगा। अगला प्रश्न है, संविधान के किस अनुच्छेद में अस्पृश्यता खत्म किया गया है? तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा 4, अनुच्छेद 17 में। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सी बीमारी एक परजीवी के कारण होती है? तो इसका सही ऑप्शन 4 हो जाएगा मलेरिया। मलेरिया के कारण होती है। अगला प्रश्न है, निम्नांकित में कौन सा मूलभूत अधिकार नहीं है? तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा 2, संपत्ति का अधिकार। अगला प्रश्न है, भारतीय संसद का अपर हाउस राज्यसभा क्या है? तो इसका सही ऑप्शन 1 हो जाएगा, एक अस्थायी निकाय है। अगला प्रश्न है, नागरिकता निम्नलिखित में से किस विधियों द्वारा प्राप्त की जा सकती है? तो इसका सही ऑप्शन 2 हो जाएगा, 1, 2 और 3। तो इसका सही ऑप्शन 1, 2 और 3, जन्म द्वारा, आनुवांशिकता द्वारा, पंजीयन द्वारा। तो इसका सही ऑप्शन ये हो जाएगा। अगला प्रश्न है, कोई व्यक्ति भारतीय नागरिक नहीं होगा यदि वह, तो इसका सही ऑप्शन 3 हो जाएगा, स्वेच्छा से दूसरे देश की नागरिकता ग्रहण कर चुका हो। तो इसका ये सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, बाण भट्ट किसके दरबार में रहते थे? तो इसका सही ऑप्शन 2 हो जाएगा, हर्षवर्धन के दरबार में रहते थे। बौद्ध साहित्य लिखा गया। तो इसका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? सही ऑप्शन इसका हो जाएगा 2, पाली में। अगला प्रश्न है, सिंधु घाटी सभ्यता में डैश का कोई संकेत नहीं मिलता है? तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा 1, गन्ना का। अगला प्रश्न की ओर चलते हैं हम लोग। अगला प्रश्न है, बिहार के गया जिले के ऑफसेट से प्राप्त अभिलेख से किस राजवंश के बारे में जानकारी मिलती है? तो इसका सही ऑप्शन 1 हो जाएगा, परवर्ती गुप्त अंश। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस स्थान पर जैन तीर्थंकर महावीर की मृत्यु
मृत्यु हुई थी? तो इसका सही ऑप्शन एक हो जाएगा पावापुरी। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है, निम्न में से किसके ग्रहीय गति के तीनों नियमों का अवधारणा का श्रेय दिया जाता है? तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा 3, जोहानसन, केपलर। अगला प्रश्न है, भारत में बीबी का मकबरा स्थित है? तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा 3, औरंगाबाद में। अगला प्रश्न है, बिहार के प्रसिद्ध संत शेख अहमद चिरपोश से भेंट किस सुल्तान ने किया था? तो इसका सही ऑप्शन 4 हो जाएगा फिरोज तुगलक। अगला प्रश्न है, विकास के डोनट मॉडल का उद्देश्य क्या है? तो इसका सही ऑप्शन 4 हो जाएगा। यह एक ऐसी दुनिया का कल्पना करता है जिसमें लोग और ग्रह संतुलन में कामयाब हो सकते हैं। अगला प्रश्न है, राम प्रसाद बिस्मिल इनमें से किससे जुड़े हुए थे? तो इसका सही ऑप्शन 1 हो जाएगा काकेरी बम मामला से। अगला प्रश्न है, भारत में पहली बार रेलवे इनमें से किस गवर्नर जनरलशिप के अधीन शुरू की गई थी? तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा, किसके अधीन शुरू की गई थी? तो इसका सही ऑप्शन 2 हो जाएगा, लॉर्ड डलहौजी के द्वारा ने शुरू किया था। अगला प्रश्न है, भारतीयों को सत्ता का हस्तांतरण करने और देश का विभाजन करने की योजना किस योजना में रखी गई थी? तो इसका सही ऑप्शन 2 हो जाएगा, माउंटबेटन प्लान। अगला प्रश्न है, तपोवन विष्णुगढ़ जल विद्युत परियोजना निम्न में से किस राज्य में स्थित है? तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा 3, उत्तराखंड में। अगला प्रश्न है, 1857 के विद्रोह में झांसी की रानी लक्ष्मीबाई ने किसके सहयोग से ग्वालियर में विद्रोह किया था? तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा 1, तात्या तोपे। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किस भारतीयों को रॉबर्ट क्लाइव ने बिहार का नवाब दीवान नियुक्त किया था? तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा 4, सिताब राय को। अगला प्रश्न है, पुराण के अनुसार भगवान विष्णु ने डैश के अवतार लेकर पृथ्वी को जल से डूबने से बचाया था? तो इसका सही ऑप्शन है 2, सुअर। अगला प्रश्न है, बिहार राज्य की चौहदी कौन सी है? तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा 3, उत्तर में नेपाल, दक्षिण में झारखंड, पूरब में पश्चिम बंगाल तथा पश्चिम में उत्तर प्रदेश। अगला प्रश्न है, सबसे बड़ा नदी मुहाना है? तो सबसे बड़ा नदी मुहाना कहाँ का है? तो इसका सही ऑप्शन 2 हो जाएगा, गंगा नदी का मुहाना। तो आप लोग वीडियो के लास्ट तक बने रहेंगे। इसमें कुल हम 125 प्रश्न लेकर के आए हैं, तो 125 प्रश्न को देखेंगे और समय है नहीं, इसलिए इस वीडियो के माध्यम से ही आप लोग पूरा प्रैक्टिस कर लें। अगला प्रश्न है, सौर मंडल का सबसे गर्म ग्रह कौन सा है? तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा 2, शुक्र। अगला प्रश्न है, मध्यकालीन भारतीय इस्लामिक वास्तुकला के संदर्भ में पिस्टक का अर्थ क्या है? तो इसका सही ऑप्शन 2 हो जाएगा, इसका सही ऑप्शन 2 हो जाएगा। लंबा प्रवेश द्वार। अगला प्रश्न है,
ब्लैक पगोड़ा निम्नलिखित किस देश स्थान से में अवस्थित है? तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा 3 कोणार्क में। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा बंदरगाह प्राकृतिक हर्बल है? तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा 4 मुंबई। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। कोचीन बंदरगाह कहाँ स्थित है? तो कोचीन बंदरगाह कहाँ स्थित है? तो इसका सही ऑप्शन 2 हो जाएगा तमिलनाडु। अगला प्रश्न है लोकप्रिय गोपीनाथ बरदोही अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ स्थित है? तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा 1 गुवाहाटी। अगला प्रश्न है कौन सी नदी बंगाल के शोक के नाम से जानी जाती है? तो इसका सही ऑप्शन 3 हो जाएगा दामोदर नदी। अगला प्रश्न है हम लोग देखते हैं दक्षिण बिहार में प्रवाहित होने वाली नदी का सही क्रम जो पश्चिम से पूर्व की ओर बढ़ते क्रम में गंगा में मिलती है। तो इसका सही ऑप्शन 1 हो जाएगा सोन, पुनपुन, फल्गु और सकरी। अगला प्रश्न है आर्किड भारत के कौन से भाग में उगाई जाती है? तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा 3 गीले क्षेत्र। अगला प्रश्न की ओर चलते हैं। तो अगला प्रश्न है भारत के निम्नलिखित बंदरगाहों में से कौन सा एक जो चाय निर्यात के लिए मुख्य आउटलेट है? तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा 3 कोचीन। अगला प्रश्न है मयूराक्षी नदी की उद्भव स्थल कहाँ स्थित है? तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा 1 त्रिकुट पहाड़ी। अगला प्रश्न है ताजमहल का डिजाइन तैयार किया गया था? तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा 2 उस्ताद ईसा द्वारा। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है विस्कोस फाइबर से डैश प्राप्त किया जा सकता है? तो विस्कोस फाइबर डैश से प्राप्त किया जा सकता है। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा 1 सेल्यूलोज। अगला प्रश्न है अखिल भारतीय हरिजन सेवक संघ की स्थापना निम्न में से किस वर्ष हुई थी? तो इसका सही ऑप्शन है 1 1932। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से किस अंग्रेज गवर्नर जनरल ने 1911 में भारत की राजधानी कलकत्ता से दिल्ली स्थानांतरित की थी? तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा 3 लॉर्ड हार्डिंग। अगला प्रश्न है तो आप लोग वीडियो के लास्ट तक बने रहेंगे मेरे साथ। हम लोग देखते हैं रेमन मैग्सेस पुरस्कार की शुरुआत वर्ष डैश में हुई थी? है ना? तो इसमें सही ऑप्शन है 60 का 1 1957। अगला प्रश्न है लसिका यानी कि लिम्फ सफ़ेद रक्त कोशिकाओं से निर्मित एक हल्का साफ तरल पदार्थ है जो रक्त में हानिकारक डैश पर आक्रमण करता है। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा 4 जीवाणु बैक्टीरिया। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सी हल सही जोड़ी है? तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा 2 होगा होलकर पूना में है। तो अब हम लोग अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है
डैश राष्ट्रीय उद्यान लद्दाख में स्थित है। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा 3 हेसिस हे हेमिस का हो जाएगा सही ऑप्शन हेमिस। अगला प्रश्न है एक स्वपोषी जीव की कार्बन और ऊर्जा आवश्यकताओं को डैश द्वारा पूरा किया जाता है। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा 3 प्रकाश संश्लेषण। अगला प्रश्न है बिहार की सीमा से संबंधित कौन सा कथन सही है। तो इसका सही ऑप्शन 4 हो जाएगा उपयुक्त सभी क्या हो जाएगा उपयुक्त सभी। अगला प्रश्न है गर्भनाल में कितनी धमनियां होती है। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा 2 सही ऑप्शन 2 होगा। तो गर्भनाल में कितनी धमनियां होती हैं 2 होगा। अगला प्रश्न है ICTP रामानुजम पुरस्कार डैश से उत्कृष्ट के लिए प्रतिवर्ष दिया जाता है। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा 3 हो जाएगा गणित क्या हो जाएगा सही ऑप्शन इसका गणित हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं किसको 7 पर्वतों का नगर कहा जाता है। तो इसका सही ऑप्शन 2 हो जाएगा रोम को। अगला प्रश्न है रामचंद्र नगर 23 मार्च 1757 को ब्रिटिश नौसेना द्वारा कब्जा कर ली गई एक डैश कॉलोनी थी। तो इसका सही ऑप्शन 1 हो जाएगा फ्रेंच क्या हो जाएगा फ्रेंच हो जाएगा। अगला प्रश्न है 12वीं शताब्दी ईस्वी में निम्न में से किस सम्राट ने उड़ीसा के सूर्य मंदिर का निर्माण कराया था। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा 3 नरसिंह देवा। तो अब अगले प्रश्न की ओर चलते हैं निम्न में से कौन सी हड्डी मानव कान का भाग नहीं है। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा 71 का 3 सही ऑप्शन 71 का उर्वशिष्ट। अगला प्रश्न है निम्न में से कौन सा बौद्ध स्थल उत्तर प्रदेश में स्थित है। तो कौन सा हो जाएगा इसका सही ऑप्शन 72 का 2 सारनाथ। अगला प्रश्न है लाल कृमियों में डैश नामक एक संरचना होती है जो इसका भोजन पीसने में उसकी सहायता करती है। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा 4 पक्वासे गिजार्ड। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से किस शब्द का अर्थ पालतू कुत्तों का वैज्ञानिक अध्ययन है। तो इसका सही ऑप्शन 1 हो जाएगा साइनोलॉजी। अगला प्रश्न है भारत के संविधान के अनुच्छेद डैश में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए लोकसभा में सीटों का आरक्षण की अवधारणा को रेखांकित किया गया है। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा 330। अगला प्रश्न है निम्न में से कौन सी अंतर्जनित बालों का परिणाम नहीं है। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा 3 समुद्री तरंग। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन कशेरुकी प्राणी नहीं है। तो इसका सही ऑप्शन 3 हो जाएगा घोंघा। अगला प्रश्न है
निम्नलिखित ग्रंथियों में से कौन सी ग्रंथि फेफड़े के बीच विद्यमान रहती है? तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा 3 बाल ग्रंथि, बाल्य ग्रंथि, थाइमस। अगला प्रश्न है भारत के संविधान के निम्न में से कौन से अनुच्छेद में राष्ट्रपति की अध्यादेशों को घोषित करने की शक्ति निहित है? तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा 3 अनुच्छेद 123। अगला प्रश्न है निम्न में से कौन सी ब्रह्मपुत्र नदी एक सहायक नदी है जो भूटान से होकर बहती है? तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा 1 वांगछू नदी। अगला प्रश्न है निम्न अर्थशास्त्रियों में से किसने हिंदू बुद्धि दर शब्दावली का सुझाव दिया? तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा 3 राजकृष्ण। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा मस्तिष्क का भाग नहीं है? तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा 4 पिन्ना मस्तिष्क का भाग नहीं है। अगला प्रश्न है सिखों का प्रसिद्ध तीर्थ स्थल श्री हरमिंदर साहिब कहाँ स्थित है? तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा अमृतसर। 4 ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा सही ऑप्शन। अगला प्रश्न है डैश कान के पर्दे के दोनों ओर एक दबाव को बराबर करने में सहायता करती है? तो इसका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा 4। इसका सही ऑप्शन 4 हो जाएगा कर्णी नलिका। अगला प्रश्न है 1873 के 3 सम्राटों के संघ को और किस नाम से जाना जाता था? तो इसका सही ऑप्शन 1 हो जाएगा डाई कैनसिम्बेन संधि। और अगला प्रश्न है फ्रांसीसी क्रांति किस वर्ष हुई थी? तो सही ऑप्शन इसका हो जाएगा 3 1779 में। अगला प्रश्न है निम्नलिखित राज्यों में से किस राज्य का राजकीय पशु हाथी नहीं है? तो इसका सही ऑप्शन 1 हो जाएगा असम का। अगला प्रश्न है दीप्तिकर ल्यूसिफेव एक डैश एक नाम और नाम है? तो इसका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा 3 शुक्र हो जाएगा। अगला प्रश्न है संस्कृत वाक्यांश सत्यमेव जयते का स्रोत डैश में निहित है? तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा 1 मुंडकप उपनिषद। अगला प्रश्न है ग्रहों के वैज्ञानिक चंद्रमा के चारों ओर विद्यमान पतले गैसीय आवरण को डैश कहते हैं? तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा 1 चंद्रमा का बरभीमंडल। अगला प्रश्न है नीति आयोग में नीति से क्या अभिप्राय है? तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा नीति से क्या अभिप्राय है? तो इसका सही ऑप्शन 2 हो जाएगा सही नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। अगला प्रश्न है सौरमंडल में ग्रहों के क्रम में मंगल और शनि के बीच कौन सा ग्रह आता है? तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा 4 बृहस्पति। अगला प्रश्न है एक तरंग के लिए आवर्तकाल द्वारा विभाजित तरंग दैर्ध्य डैश के बराबर होती है? तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा 4। इसका सही ऑप्शन 4 हो जाएगा तरंग वेग।
अगला प्रश्न है तिरंजा तीरंदाजी निम्नलिखित में से किस देश का राष्ट्रीय खेल है? तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा 2 भूटान की। अगला प्रश्न है क्रिकेट में निम्न में से कौन सी फील्डिंग पोजीशन बल्लेबाज के पीछे होती है? तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा 95 का सही ऑप्शन हो जाएगा 2 पहली शिल्प। अगला प्रश्न है बेन किंग्सले डैश से संबंधित है? तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा 3 मोशन फिक्सर। अगला प्रश्न है सेल के अंतर्गत आने वाला स्टील प्लांट निम्न में से किस स्थान पर स्थित है? तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा 2 भिलाई। अगला प्रश्न है पूंजीगत व्यय तथा राजस्व घाटे में पर्याप्त डैश वृद्धि के कारण डैश होती है? तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा 2 राजकोषीय घाटा। अगला प्रश्न है जो भूटान राजतंत्र डैश हिमालय में स्थित है? तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा 2 पूर्वी। अगला प्रश्न है जब राजकोषीय घाटा अधिक होती है तो क्या होता है? तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा 2 कीमतों पर कोई सीधा असर नहीं पड़ता। तो हम लोग 100 क्वेश्चन कर लिए हैं, अब मात्र 25 क्वेश्चन बचा हुआ है, तो वीडियो के लास्ट तक बने रहेंगे। और 25 क्वेश्चन है। तो अगला प्रश्न है मैग्नीशियम का रासायनिक प्रतीक क्या है? तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा 1 Mg। अगला प्रश्न है महिला भग अंडाल भारत के किस भाग से संबंधित थी? तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा 3 क्रिकेट सही ऑप्शन इसका हो जाएगा 1 पश्चिमी। अगला प्रश्न है निम्न में से किस खेल में शेक हैंड ग्रिप का उपयोग किया जाता है? तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा 3 क्रिकेट। अगला प्रश्न है अर्थशास्त्र की कौन सी शाखा तेजी से हो रहे आर्थिक विकास के परिणाम स्वरूप प्राकृतिक संसाधन भंडारों के ह्रास और प्रदूषण से संबंधित है? तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा 1 पर्यावरणीय अर्थशास्त्र। अगला प्रश्न है निम्न में से किसने तबकात ए नासिरी नामक पुस्तक लिखी है? तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा 1 मिनहाजुल सिराज। अगला प्रश्न है डैश वह प्रक्रिया है जिसमें अशुद्ध पानी को उबालकर वापस इकट्ठा की जाती है तथा इसे एक अलग कंटेनर में संघनित किया जाता है जिससे कोई ठोस पर संदूषक निकल जाते हैं? तो इसका सही ऑप्शन क्या है? तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा 2 आसवन। अगला प्रश्न है निम्न में से किस देश में प्रथम हॉकी संघ का गठन हुआ था? तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा 2 यूके। अगला प्रश्न है गोरा नामक उपन्यास के लेखक कौन है? तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा 1 रविन्द्रनाथ टैगोर। अगला प्रश्न है राज्य सरकार की बर्खास्तगी और राज्य विधानसभा के निलंबन या विघटन की सिफारिश करने की शक्ति किसके पास होती है? तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा 3 राज्यपाल के पास। अगला प्रश्न है निम्न में से कौन सा स्थल स्मारक गुजरात में स्थित है? तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा 2 रानी की वाव। अगला प्रश्न है निम्न में से कौन सा जलप्रपात मध्य प्रदेश में स्थित है? तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा 1 धुआंधार। अगला प्रश्न है निम्न में से कौन सी एक पारंपरिक जल भंडारण संरचना नहीं है? तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा 4 हरियाली। अगला प्रश्न है वे 2 चर कौन से हैं जिसका संबंध पर्यावरण
कुंजुगेट वक्र द्वारा किया जाता है। तो इसका सही ऑप्शन है 2, परिवर्तनीय अवतरित और प्रति व्यक्ति आय। अगला प्रश्न है, हम लोग 1 से 13 क्वेश्चन कर लिए और कुछ क्वेश्चन बाकी हैं, चलते हैं। 125 क्वेश्चन इसमें हैं, देखते हैं। खानवा का युद्ध बाबर और डैश के बीच लड़ा गया। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा 1, राणा संगा। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा एक उड़न रहित पक्षी है। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा 4, कीवी उड़न पक्षी नहीं है। अगला प्रश्न है, निम्न में से किसे महात्मा गांधी ने भारत कोकिला की उपाधि दी थी। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा 1, सरोजिनी नायडू। अगला प्रश्न है, पोटेशियम परमैंगनेट के एक अणु में कितने ऑक्सीजन परमाणु मौजूद होती है। कितने ऑक्सीजन परमाणु मौजूद होते हैं। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा 2, ऑप्शन 2। कितने मौजूद होते हैं, 4। कितने ऑक्सीजन परमाणु मौजूद होते हैं, 4। तो ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा गोंडवाना लैंड का हिस्सा नहीं था। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा 4, उत्तरी अमेरिका। अगला प्रश्न है, डैश उड़ीसा के सबसे लोकप्रिय लोक नृत्यों में से एक है। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा 3, दलखाई। अगला प्रश्न है, भारतीय विद्रोह की शुरुआत 10 मई 1857 को मेरठ में हुई और यह डैश में समाप्त हुई। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा 1, 20 जून 1858 को ग्वालियर में। अगला प्रश्न है, 1579 में निम्न में से किसने मजहरनामा जारी किया था। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा 1, हुमायूं। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान में 10वीं अनुसूची को किस संशोधन के माध्यम से जोड़ा गया था। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा 4, 43वें। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा शरीर का अंग एक फैली हुई रबर शीट की तरह व्यवहार करता है। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा, सही ऑप्शन इसका हो जाएगा कान का पर्दा। अगला प्रश्न है, गौतमीपुत्र सातवाहनी डैश शासक था। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा 1, सातवाहन। और लास्ट क्वेश्चन है इस वीडियो के लिए, लास्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन लोकसभा के अध्यक्ष प्रोटेम अस्थाई की नियुक्ति करता है। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा 3, राष्ट्रपति। तो हम लोग इस वीडियो में 125 प्रश्न को देखें। तो आप लोग बने रहेंगे, मेरे साथ जुड़े रहेंगे और इस वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर देंगे। प्लीज़ सब्सक्राइब कर देंगे। तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर देंगे और हम आएंगे फिर लेकर के 125 प्रश्न को लेकर के आएंगे दूसरे वीडियो में। तो तीसरा वीडियो मेरा तुरंत आने वाला है, इसलिए इस वीडियो को सब्सक्राइब कर ही देंगे। तो धन्यवाद और पढ़ते रहें। अब पूरी जोर तोड़ लगा दें इस परीक्षा के लिए। तो अब बहुत कम दिन रह गए हैं इस परीक्षा में, इसलिए अपनी मेहनत को जारी रखें। धन्यवाद।